सो हम जब प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं तभी एसोसिएट के दिमाग में एक लिस्ट रेडी होती है कि किस किस को प्रेजेंटेशन दिखाना है, और उसको हरी होती है कि जितने जल्दी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जितने जल्दी उनको जाके प्लान बताऊंगा, उतने जल्दी मेरा जो है नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या करता है, विदाउट बेसिक नॉलेज, विदाउट हैविंग स्किल्स, वो मार्केट में जाके उसको ठीक से प्लान पता नहीं है, तब भी जाके लोगों को जो है प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं। ओके, देयर आर मोर पीपल्स आर ज्वाइनिंग, प्लीज लेट मी देम एडमिट। ओके ಖುಷಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂತೀನಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕಾದ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಸರ್ಕೊಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದ please mute your mics. और क्या हो जाता है कि इनका भरोसा होता है कि इनको मैं जब प्रेजेंटेशन देने के लिए जाऊंगा तो ये ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर मैंने भरोसा रखा है, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे मतलब दिन में उनके साथ मैं बैठता उठता हूँ। तो ये लोग जो है मुझे ना नहीं करेंगे और ये डेफिनेटली ज्वाइन हो जाएंगे इस बिलीव के साथ। जो नया एसोसिएट है वो वहां पे जाता है, प्रेजेंटेशन देता है, और फिर क्या होता है कि विदाउट प्रिपरेशन ये जाते हैं, और विदाउट प्रिपरेशन जाने की वजह से क्या होता है कि हो सकता है कभी कभी रिजल्ट्स नहीं आते हैं जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो क्या होता है कि इनिशियली विदाउट प्रिपरेशन अगर ये चला जाता है और फेल हो जाता है, ना सुननी मिलती है लोगों की। और ये लोग कौन होते हैं कि ये जो बहुत क्लोज होते हैं इसके, क्योंकि हम जब प्लान दिखाने के लिए प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम जो हमारे बहुत क्लोज लोग हैं उनको ही प्लान दिखाने के बारे में सोचते हैं, और नए एसोसिएट भी सेम ऐसे ही करते हैं। और जब उनसे एक रिजेक्शन मिलती है तो इनका हार्ट ब्रेक होता है। इनका हार्ट ब्रेक होता है कि इन्होंने अगर नहीं बोला, इतने मेरे क्लोज लोग हैं जिनके साथ मैं डेली उठता बैठता हूँ, इनका ही मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो जब मैं मार्केट में जाऊंगा और मार्केट में जाके अननोन लोग जो है जिनसे मेरा ज्यादा कांटेक्ट नहीं है उनको अगर मैं प्लान दिखाऊंगा तो वो तो ऑब्वियसली ना बोलने वाले हैं कि परसेप्शन उनमें उनके दिमाग में बैठता है। तो मेक श्योर आपका जो नया एसोसिएट है जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो विदाउट ट्रेनिंग वो कभी भी प्रेजेंटेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है, जब भी वो नए प्रेजेंटेशन होंगे तो उसका जो स्पॉन्सर है या उसकी अपलाइन जो है इनिशियली कुछ प्रेजेंटेशन उसके लिए लेना चाहिए, और जो बेसिक ट्रेनिंग है उसकी वो थोड़ी सी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, और इसके बारे में और डिटेल में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये पॉइंट नोट आउट करिए कि यहाँ पे 90% लोग जो है फेल होते हैं, क्योंकि जब भी प्लान प्रेजेंटेशन चालू होता है तभी उनके दिमाग में लिस्ट बनने जाती है कि मैं इतने इतने लोगों को ज्वाइन करूंगा, और इमीडिएटली वो प्लान शो करने के लिए हो सकता है आपका प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। दूसरा ये क्या होता है कि जो भी ज्वाइनिंग अमाउंट है 5,800 है या 3,800 है या 7,800, जिस भी पैकेज से वो ज्वाइन होना चाहता है, वो ज्वाइन होने से पहले वो ये श्योर करना चाहता है कि ये बिजनेस रन होगा मेरे लिए, नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वो ट्रायल लेना चाहता है कि कुछ लोगों को मैं मिल के ये अपॉर्चुनिटी बताता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ, वो लोग अगर जुड़ेंगे इस सिस्टम में तो फिर मैं पैसे भरूंगा मेरा। ओके तो तो वो एक मेक श्योर करना चाहते हैं कि मेरा पैसा जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और वो उनके हिसाब से एट दैट स्टेज वो सही भी है, लेकिन फॉर द सिस्टम, फॉर द बिजनेस ग्रोथ इट इज नॉट गुड। ओके, तो आपको ये श्योर करना है ओके कि वो ट्रायल पहले ना करें। कि लोग जो बहुत सारे ऐसे दिमाग में होते हैं कि मेरे जो ए भी ज्वाइन करना है पहले मैं उनका ज्वाइनिंग निकालूंगा और उसके बाद मेरा पैसा भरूंगा, ऐसे भी कुछ लोगों के दिमाग में होता है। तो ये पॉइंट नोट आउट करिए। और यहाँ पे 90% लोग जो है
जो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, दिस ड्यू टू दिस ज्वाइन तो होते हैं और इमीडिएटली विदाउट नॉलेज, विदाउट नोइंग प्लान अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट्स, कंपनी सिस्टम, डायरेक्टली मार्केट में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जो है मतलब हार्ट ब्रेक कर लेते हैं खुद का, क्योंकि ये जाते हैं ऐसे लोगों के पास जो इनके बहुत नियर एंड डियर लोग होते हैं। और ये नियर एंड डियर लोग जब इनको बोलते हैं कि तू फंस गया, या आपको पता है क्या बोलते हैं, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ओपिनियंस अच्छे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने हो सकता है किसी मनी सर्कुलेशन स्कीम में काम किया हो, या किसी कंपनी का एक दो प्रोडक्ट परचेस किया हो लेकिन आगे कुछ काम नहीं किया होगा। तो हर एक का अलग अलग अपना थॉट होता है, अपना परसेप्शन होता है टुवर्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। तो उनको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, और हो सकता है आपका जो एसोसिएट है उसको भी निगेटिव कर देंगे, उसको भी निगेटिव कर देंगे। तो 90% केसेस में ऐसे ही होता है। एक तो उसका हार्ट ब्रेक होता है क्योंकि विदाउट नॉलेज वो मार्केट में जाता है। दूसरा होता है उसकी जो उम्मीद होती है, वो उम्मीद जो है उसको भी मार देते हैं। जो निगेटिव लोग हैं, ये लोग जो है निगेटिव बात करते हैं जब ऐसे विदाउट नॉलेज ये लोग जाएंगे। तो मेक श्योर दैट उसका थोड़ा सा शुरू के जो प्लान लेने हैं, वो उसका स्पॉन्सर और अपलाइन जो है उसके एसोसिएशन में अगर लेगा तो उससे वो थोड़ा सीख जाएगा इनिशियली कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कॉन्टेक्टिंग कैसे करना है, इनवाइटिंग कैसे करना है, वगैरह वगैरह, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट करिए। इसीलिए मैंने बोला था कि आपकी डायरी पेन अगर आपके पास है तो आप रखिए। और मैं ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड किसी को शेयर नहीं करने वाला हूँ, ओके। क्योंकि क्या हो गया है, लोगों को एक गलत आदत लग गई है कि उनको पता है भरत सर प्रेजेंटेशन की स्लाइड बाद में देते हैं, तो पॉइंट्स नोट करने की क्या जरूरत है। क्योंकि नोट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप किसी चीज को समझते हैं और उसको एक बार रीराइट करते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक इम्प्रिंट होती है, ओके। एक उसकी जो कॉपी जो है सबकॉन्शियस माइंड में रहती है जब हम लिखते हैं, ओके। तो साइंटिफिकली इट इज a helpful tool if you write, okay. Remembering that point chances are more if you write the same point again and again. So make sure आप डायरी में लिख रहे हो। मैं इसके स्लाइड जो है किसी को शेयर नहीं करने वाला हूँ, ओके। तो आप डायरी में अपने हिसाब से पॉइंट्स निकालिए। मेक श्योर कि जो नए एसोसिएट है, क्या होता है कि इनको पता नहीं है बेसिक सिस्टम के बारे में, तो लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग एंड शो द प्लान एक ही कॉल में शुरू होता है, ओके। जब भी एक्साइटेड होते हैं, ओके। अब जैसे कि आरएएस में बहुत सारे लोगों ने देखा कि इतने लोग एचओर बन रहे हैं, मैं भी एचओर बनूंगा, तो लोग एक्साइटमेंट में जुड़ते हैं और अपना टीम बिल्डिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं विदाउट इवन नोइंग बेसिक थिंग्स अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग और विनवे। तो क्या हो जाता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है कि पहले कॉन्टेक्टिंग करना है, फिर इनवाइटिंग करना है, फिर प्लान और प्रोडक्ट शो करने हैं, फिर फॉलोअप होता है। ये चीजें पता नहीं है, तो क्या करते हैं कि लोग डायरेक्टली कॉल कर देते हैं। फिर सामने से जो बंदा है वो बोलता है कि कम से कम थोड़ा तो मुझे क्ल्यू दे दो या मुझे कुछ आइडिया दे दो कि ये कैसे है, क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, वगैरह वगैरह अलग अलग सवाल पूछते हैं। और फिर हम उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं, और उनके हर सवाल का हम जवाब देने लगते हैं। और लास्ट में हमें पता चलता है कि हमने प्लान तो जो है फोन पे ही उनको बता दिया, ओके। यहाँ पे 90% लोग गलती करते हैं कि ओवर द प्लान कभी भी फोन कभी भी प्लान नहीं बताना है। प्लान बताने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके से ही प्लान बताना चाहिए, ओके। 90% जो लोग हैं यहाँ पे फेल होते हैं, ओके। न्यू कमर्स, 90% न्यू कमर्स फेल्स हियर, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लिखा है कि मेक श्योर ही इज नॉट मिक्सिंग कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग एंड एसटीपी एट द सेम टाइम। 90% लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो यहाँ पे हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। कैसे इंप्रूव करना है इसके बारे में मैं टिप्स दूंगा आपको, लेकिन make sure that without training and without basic knowledge they should not go in the market. Make sure his presence and attention while you are giving STP or follow to the prospective customer. जैसे कि मैंने बोला कि शुरू में कुछ इनिशियल प्लान जो है, कुछ फॉलोअप जो है विद द हेल्प ऑफ अपलाइन और स्पॉन्सर नए कस्टमर को, नए एसोसिएट्स को करना है, ओके। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए एक राजू नाम का नया लड़का ज्वाइन हो गया और राजू के साथ हम उसका प्लान प्रेजेंटेशन के लिए गए हैं,
तो बहुत जगह पे क्या होता है कि हम प्लान उसकी जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको दिखा रहे हैं, लेकिन राजू वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। राजू क्या कर रहा है, आगे जो प्रपोज मीटिंग है उसकी कंफर्मेशन ले रहा है कॉल पे कि मैं मेरे जो सीनियर है उसको लेके आ रहा हूँ, या हो रहा है आगे जो मीटिंग होने वाली है, क्योंकि अपलाइन का टाइम मिला है तो वो श्योर करेगा कि मैक्सिमम उसके प्लान हो। तो क्या करेगा, आगे जो मीटिंग होगी उसके कॉल वो बाहर जाता है, रूम से बाहर जाता है और वो कॉल करता है कि मैं मेरे अपलाइन को लेके आया हूँ और मुझे टाइम चाहिए मीटिंग के लिए। वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फाइनल करने में वो बिजी रहता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, और हम भी क्या सोचते हैं कि वो काम नहीं है, ओके नेक्स्ट मीटिंग फाइनल कर रहा है तो उसको करने दो, तब तक मैं प्लान खत्म करता हूँ। यहाँ पे हम गलती करते हैं, क्योंकि उसको प्लान कैसे देना है और फॉलो कैसे लेना है, ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं फील्ड से और उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, इसकी नॉलेज हम वहां पे उसको बैठ के प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। वो मौका आपको नहीं छोड़ना है। ओके, जब भी आप प्रॉस्पेक्ट के लिए प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे तो मेक श्योर दैट यूर न्यू ज्वाइनिंग एसोसिएट जो है, जिसके लिए आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, वो आपके पास बैठा होना चाहिए और वो सब चीजें नोटिस करनी चाहिए। उसको जो पॉइंट अच्छे लगते हैं उसको बोलिए एक डायरी पेन ले लो, तुम भी नोट करो कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं और मैंने उसको कैसे रिप्लाई किया, कैसे मैंने ऑब्जेक्शन हैंडल किए, कैसे प्रेजेंटेशन दिया। एट द टाइम ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन मैं क्या क्या एग्जांपल्स यूज कर रहा हूँ, क्या क्या स्टोरीज मैं बता रहा हूँ, उसको आपको नोट डाउन करना है। और आप जब भी प्लान प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत जल्दी आपको खुद को प्लान प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपको खुद को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जो नॉलेज है, इसका जो परसेप्शन है उसका, वो रेडी करना है शुरू से, कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ये शुरू से बोलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैंने इंडस्ट्री में देखे, अभी भी लोग हैं जो 8 महीने हुए, 10 महीने हुए ज्वाइन होके, लेकिन अभी खुद प्लान शो नहीं कर पाते हैं। वो अभी भी डिपेंडेंट है अपलाइन के ऊपर, ओके, या स्पॉन्सर के ऊपर। तो यहाँ पे 90% डुप्लीकेशन क्यों नहीं होता है, ओके, आपकी टीम बहुत बड़ी है लेकिन डुप्लीकेशन क्यों नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए 500 लोगों की टीम है और 500 लोग जो है महीने में सिर्फ एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग भी करते हैं, तो नए 500 ज्वाइनिंग्स आपकी टीम में हो सकते हैं। तो सपोज 500 ज्वाइनिंग हुए तो आपका पे आउट कितना बड़ा आ सकता है। लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे 90% लोग जो है विदाउट नॉलेज मार्केट में जा रहे हैं, विदाउट ट्रेनिंग मार्केट में जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग होने के बाद इमीडिएटली एक उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम वहां पे होना जरूरी है, जहाँ पे आप उनको बेसिक नॉलेज जो है सिस्टम के बारे में, लोगों को कैसे कॉन्टेक्ट करना है, इनवाइट कैसे करना है। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग आर बोथ डिफरेंट प्रोसेस, ये उनको समझना आपको जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब हम कांटेक्ट करते हैं तो बहुत दिनों के बाद कांटेक्ट करते हैं, तो पहले कांटेक्ट इस्टेब्लिश करिए, एक दो तीन बार उनको टच में रहिए और बाद में इनवाइट करिए। क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप इनवाइट करेंगे तो लोगों को लगता है कि इनका कुछ बेनिफिट है, इतने दिन मुझे कांटेक्ट नहीं किया था और अचानक मुझे कांटेक्ट करके कुछ बिजनेस का बता रहा है, मतलब ये मुझे टोपी पहनाना चाहता है। ऐसे एक परसेप्शन उनके दिमाग में रेडी होता है। तो कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, ये आप उनको समझाइए। ओके, लिस्ट कैसे बनाना है इसके बारे में आप उनको गाइड करिए। और आप इसमें टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा मास्टरमाइंड का ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑलरेडी लिस्ट मेकिंग के ऊपर वगैरह अवेलेबल है, उनको वो देखने के लिए बोलिए। वहां पे आगे वो पॉइंट्स है इस प्रेजेंटेशन में कि कैसे उनको बेसिक ट्रेनिंग जो है इजीली हम अवेलेबल करवा के दे सकते हैं। तो मेक श्योर आपका जो एसोसिएट है विदाउट ट्रेनिंग नहीं जा रहा है, और कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग और शो द प्लान एक ही कॉल में नहीं हो रहा है। ओके, मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि लोग जो है वो भी क्यूरियस होते हैं कि मतलब क्या स्टार्ट किया है इन्होंने, मुझे कॉल पे बताओ, मुझे टाइम नहीं है, मुझे कॉलेज होता है या मैं जॉब में जाता हूँ, जो भी है फोन के ऊपर बताओ। फिर उसकी रिक्वेस्ट को सुन के हम डायरेक्ट कॉल पे ही उनको प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ओके, वहां पे क्लोजिंग का रेशियो बहुत कम, ऐसे नहीं है कि प्लान पे फोन पे प्लान बता के आपको ज्वाइनिंग नहीं आएगी, बट प्रोबेबिलिटी इज 10% ओनली। ओके, अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो चांस ऑफ कन्वर्जन विल बी ऑन द हायर साइड। अनमोल पाटिल, हु इज अनमोल पाटिल? अनमोल पाटिल स्टार एंड अबव है। नूर सर, प्लीज मैसेज मी। अनमोल पाटिल,
No, so he is not allowed in the meeting.